वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर। हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल चेन रिएक्शन। हमने अभी कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पढ़ी है। उसमें जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है उस पर बेस्ड होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। यस, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है बच्चे, इट इज यूज टू प्रोड्यूस द ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। होता क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर? सो इट इज अ डिवाइस विच इज सेल्फ सस्टेन्ड कंट्रोलिंग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है, जिसमें बच्चे दैट इज एस्टेब्लिश टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आती है फ्यूल रॉड। सबसे पहले बच्चे फ्यूल्स में हम इसमें यूज करते हैं यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम। यस, यूरेनियम या प्लूटोनियम का हम यहाँ पर यूज करते हैं। साथ साथ ही इसमें क्या होती है, कंट्रोल रोड्स होती हैं विच इज मेड बाय द कैडमियम। एंड दिस सेटअप इज हैविंग ऑल्सो, जो फ्यूल चैम्बर होता है, फ्यूल चैम्बर में फ्यूल रॉड्स के साथ साथ जो लिक्विड फॉर्म में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। मॉडरेटर्स में हम लोग हेवी वाटर का यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर वी आर हैविंग द शील्डिंग, इसकी शील्डिंग की जाती है। और यहाँ से क्या होता है, जो हीट एनर्जी होती है उसको विद द हेल्प ऑफ कूलेंट वाटर में पहुंचाया जाता है। कूलेंट क्या होता है, एक हेवी वाटर हम लोग यूज करते हैं, मतलब वाटर यहाँ पर यूज किया जाता है हाई प्रेशर पर। जो वाटर होता है वो जो इस हीट, यहाँ पर जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, यहाँ पर जब जो चेन रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, उस चेन रिएक्शन से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट एनर्जी होती है दैट इज absorbed by this water and this will be sent to the next to the pump for for the turbine, for the rotation of the turbine पर वो steam generate करके उसको आगे प्रोसीड करता है। तो हम लोग बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले हमारे पास इसमें आते हैं न्यूक्लियर फ्यूल्स। व्हाट आर द फ्यूल वी आर यूजिंग इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? सो एज अ फ्यूल वी आर यूजिंग द कॉमनली यूज द यूरेनियम 235 और द प्लूटोनियम 239 का यहाँ पर यूज किया जाता है। दे बोथ आर द हैवी एलिमेंट्स। देन जो प्लूटोनियम 239 होता है, इट इज द बेस्ट बट इट इज नॉट नेचुरली अवेलेबल। नेचुरली अवेलेबल नहीं होता है, इसको यूरेनियम 235 के साथ ही निकाला जाता है। देन इट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द रिएक्टर्स। मोस्ट ऑफ द रिएक्टर में मोस्टली यूरेनियम 235 का ही यूज यहाँ पर करते हैं हम लोग बच्चे। देन आफ्टर हम लोग मॉडरेटर की बात करते हैं। टू मॉडरेट द न्यूट्रॉन्स, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उनको स्लो डाउन करने के लिए वी आर यूजिंग द मॉडरेटर एंड चेंज टू द थर्मोनिक न्यूट्रॉन में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये मॉडरेटर्स होते हैं। मॉडरेटर्स में हम लोग यूजुअली हेवी वाटर, ग्रेफाइट और द बेरिलियम ऑक्साइड का यूज करते हैं बेटा। दे आर यूज फॉर द मॉडरेटिंग पर्पस। मॉडरेटर का मतलब ही होता है स्पीड को स्लो डाउन करने वाला। ठीक है, उसको स्लो करने का काम करता है ये। देन आफ्टर हमारे पास होती है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स जो होती हैं वो कैडमियम की बनी होती हैं। दे आर द कैडमियम रॉड्स। वो करती क्या है, दे आर कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल कब किया जाता है बच्चे? तो हमने पढ़ा था कि चेन रिएक्शन कंट्रोल तब होती है जब अगर जो फास्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन से अगर उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो यस, दिस कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द रेट ऑफ द फ्यूजन इन द रिएक्टर एंड द कैडमियम इज वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो उन न्यूट्रॉन्स को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। दे आर द कैडमियम कंट्रोल रॉड्स। इनको क्या किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है। ऊपर नीचे करने से क्या होते हैं, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स वहाँ पर, जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स वहाँ पर जनरेट हो रहे हैं चेन रिएक्शन में, उनको कंट्रोल कर लिया जाता है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बच्चे। देन आफ्टर वी आर यूजिंग द कूलेंट। हियर नेक्स्ट प्रोसेस होती है कूलेंट की। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कूलेंट। जो कूलेंट होता है बच्चे, इट इज यूज टू एब्जॉर्ब दिस कूलेंट जो होता है, इट इज यूज, जो एक सब्सटेंस यूज किया जाता है यहाँ पे विच इज एब्जॉर्ब द प्रोड्यूस्ड हीट एंड ट्रांसफर इट टू वाटर फॉर फर्दर यूज। मतलब उस हीट को जो प्रोड्यूस हीट हो रही है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन में, उस प्रोड्यूस्ड हीट को क्या करता है बच्चे, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद उस प्रोड्यूस्ड हीट को क्या करता है, आगे वाटर तक पहुंचाता है फर्दर प्रोसेस के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए। स्टीम जनरेट होके फिर टरबाइन पर जाएगी। देन इट विल रोटेट द टरबाइन। ठीक है, देन जनरली कूलेंट इज अ वाटर बट वो हाई प्रेशर पर होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वाटर यूज करते हैं, वो भी कूलेंट होता है और वो हाई प्रेशर पर उसको रखा जाता है यहाँ पर। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो हम वर्किंग में देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, रिएक्टर वेसल होता है, जहाँ पर क्या होता है, हमने देखा है कि उसमें हम न्यूक्लियर फ्यूल डालते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल में हमने यूरेनियम 235 यहाँ पर रख सकते हैं, या प्लूटोनियम, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बच्चे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स यहाँ पर लगी होती है। कंट्रोल रॉड्स क्या होता है, जैसी चेन रिएक्शन स्टेब्लिश होती है, एक सेल्फ सस्टेन चेन रिएक्शन यहाँ पर जनरेट होती है यूरेनियम 235 से, और वो जो चेन रिएक्शन है दैट इज प्रोड्यूसिंग हाई अमाउंट ऑफ हीट। वो जो हीट होती है वो कूलेंट के थ्रू वाटर को ट्रांसफर कर दी जाती है एंड दैट विल बी कन्वर्ट वाटर इनटू द स्टीम। वो स्टीम जनरेटर में जाकर
क्या करती है, स्टीम जनरेट करती है, और वो स्टीम क्या होती है, टरबाइन पर फेंकी जाती है। जब वो स्टीम टरबाइन पर फ्लो की जाती है, टर्मिनल फ्लो की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, टरबाइन जो होता है बच्चे, इट स्टार्ट रोटेटिंग, और जनरेटर से क्या होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी विल गो टू द फर्दर यूज। ओके, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। मेनली आपको देखना है एक सीमेंट का एक पूरा हम ये बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोसेस होती है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, रिएक्टर वेसल होता है, रिएक्टर वेसल में कैडमियम रॉड्स होती हैं जो कंट्रोलिंग के लिए काम आती हैं। देन आफ्टर यहाँ पर सबसे पहले तो फ्यूल रॉड्स होती हैं। फ्यूल रॉड्स जो होती हैं वो यूरेनियम 235 की हो सकती हैं या प्लूटोनियम 239 की हो सकती है, बट प्लूटोनियम नेचुरली अकर नहीं होता है, इसलिए हम प्लूटोनियम की बात भी आगे करेंगे। तो हमने यहाँ पर किसकी बात करी, यूरेनियम 235 मोस्टली यूज़ कर रहे हैं। वो यूरेनियम 235 जो हो रहा है, जैसे उसकी चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है, उससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आगे बढ़ाते हैं। वो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आगे चेन रिएक्शन को फर्दर प्रोसेस करते हैं, बट वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल लॉट्स लगाते हैं जो कैडमियम की होती है, और साथ साथ मॉडरेटर लगाते हैं। जो मॉडरेटर होते हैं वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करते हैं। मॉडरेटर में हम लोग हैवी फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, सॉरी हैवी वाटर यूज़ कर सकते हैं बच्चे। साथ ही साथ वहाँ पर हम बेरिलियम ऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रेफाइट का भी यूज़ किया जा सकता है वहाँ पर। तो वो उसको मॉडरेट करने का काम करता है, स्पीड को, मतलब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। देन आफ्टर वहाँ से वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो न्यूट्रॉन एक्सेसिव क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं कि जिससे कि चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हो सकती है, उन्हीं को कैडमियम रॉड के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और वहाँ से फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ी, जो हीट अमाउंट में, जो आई अमाउंट में हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, वो हीट एनर्जी को कूलेंट के थ्रू एब्जॉर्व कर वाटर को सेंड कर दिया जाता है। और जो वाटर होता है कूलेंट में भी, हमने कहा कूलेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर रखते हैं, बट वो हाई प्रेशर पर होता है, ठीक है बच्चे। वो हाई प्रेशर वाटर क्या करता है, उस हीट एनर्जी को टेक इन करता है, एंड देन इट विल सेंड टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द वाटर, जो वाटर स्टीम जनरेशन के लिए काम आता है। वहाँ से स्टीम क्या होती है, टरबाइन पर जाती है, देन दिस प्रोसेस विल बी फॉरवर्डेड। ओके, अब हम बात करने वाले हैं बच्चे, अभी तक हमने देखा क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर। हम बात करने वाले हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आर, दिस इज द एटॉमिक रिएक्टर इन विच जो फ्रेश फिजनेबल फ्यूल होता है, दैट इज प्लूटोनियम 239 का यूज किया जाता है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर मैंने कहा कि प्लूटोनियम 239 नेचुरली अकर नहीं होता है, तो वो उसको किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें हम नेचुरल यूरेनियम का यूज करते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या किया जाता है, अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन टू जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल्स देन दे कंज्यूम, उसी को हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एंड वाइल द जनरेटिंग पावर ड्रामेटिकली एनहांसिंग द इफिशियंसी ऑफ द यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, यूजेस की इफिशियंसी को भी क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है बच्चे, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो किस तरह से, यूरेनियम 238 हमारे पास एक नेचुरल यूरेनियम है, इस नेचुरल यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की गई, जिससे क्या हुआ, ये यूरेनियम जो हुआ है वो 239 में कन्वर्ट हुआ है, अपने नया आइसोटोप्स में आया है, और वो नया आइसोटोप 2 बीटा रेस ऑल्सो, बीटा पार्टिकल ऑल्सो इजेक्ट करता है, और साथ साथ वो बीटा पार्टिकल क्या करते हैं, आगे जाके प्लूटोनियम 239 को, जो बेस्ट फ्यूल होता है फिजन के लिए, इसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर। सो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसका मेन यूज यही होता है बेटा, कि जो बेस्ट फ्यूल है, मीन्स द प्लूटोनियम का जनरेशन यहाँ पर किया जाता है। इट इज अ एटॉमिक रिएक्टर विच इन विच द फ्रेश फिजनेबल फ्यूल, मतलब प्लूटोनियम 239 का जनरेशन किया जाता है, उसका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फ्रेश न्यूक्लियर। चलिए अब आ जाते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक फ्यूजन की बात करी, हम लोग फ्यूजन की बात कर लेते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में मिलना। यस, आइस से जब वाटर कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं, है ना। अब अगर हम बोलें कि वाटर से सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, आइस बना रहे हैं, मीन्स दे आर फ्यूजिंग। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम का हम लोग यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये ड्यूट्रियम है, ये भी ड्यूट्रियम है, ये ड्यूट्रियम के न्यूक्लियाई हैं, दे आर फ्यूज टू ईच अदर। यस, सो it is the phenomena of the fusing two or more lighter nuclei to form a single heavy nuclei। एक सिंगल हेवी न्यूक्लियस बनाने के लिए दो लाइट, अभी हमने क्या पढ़ा था फ्यूजन में, एक हेवी से दो लाइट बनाए थे। अब फ्यूजन में हमने क्या करा, एक हेवी से दो लाइट बनाए। अब फ्यूजन में हम क्या कर रहे हैं, दो लाइट से एक हेवी बनाने की जो प्रोसेस हो रही है, दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन। यहाँ हमने कहा कि A प्लस B जो है, दे विल मेक द C
प्लस एनर्जी, मतलब एक हेवी न्यूक्लियस बन रहा है यहाँ पर दो लाइट न्यूक्लियस से। तो लाइट न्यूक्लियाई आर मेकिंग द टू लाइट न्यूक्लियाई आर मेकिंग द वन हेवी न्यूक्लियस, टू लाइट्स आर मेकिंग वन हेवी न्यूक्लियस एंड ऑल्सो दे आर, जब ये बनेगा तब भी एनर्जी रिलीज होती है, दे आर ऑल्सो रिलीजिंग द एनर्जी दैट इज नोन एज द फ्यूजन एनर्जी। जब प्रोडक्ट सी इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एंड द मास ऑफ द सी इज लेस देन, इसका जो मास होता है, जो प्रोडक्ट का मास होता है, वो इन दोनों के इफेक्टिव मास से क्या होता है, टोटल मास से, जो रिएक्टेंट है उनके टोटल मास से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। देन अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फिर मास डिफेक्ट आ रहा है, और मास डिफेक्ट आ रहा है तो एनर्जी डेफिनेटली जनरेट होना है। तो मास डिफेक्ट डेलम हमने कहा कि ए प्लस बी, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी, बिकॉज मास ऑफ सी मतलब प्रोडक्ट का मास जो है यहाँ पर कम होता है बच्चे, ठीक है। देन द एनर्जी रिलीज इज ई इज इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर, के लिए हमने क्या लगा रहे हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट पर एएमयू, ठीक है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड द टोटल बाइंडिंग एनर्जी एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सी बोथ आर मोर देन ए एंड बी, जो सी की होती है वो ए और बी से ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम चेंज इन एनर्जी की बात करें तो चेंज इन एनर्जी इन द सी दिस ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द ए प्लस बी, ए और बी की जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी उनसे ज़्यादा होती है वो, ठीक है। इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है, जो प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जो हेवी न्यूक्लियस यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो स्टेबल कंडीशन में होता है। देन द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन दैट इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन, फ्यूजन में जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है बच्चे, बट फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, वो कम जगह पर यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन अपन अगर बात करें तो सन में भी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एंड द एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन कम होती है, बट एनर्जी पर न्यूक्लियन इन फ्यूजन से, मतलब एनर्जी पर न्यूक्लियन जो फ्यूजन में पर न्यूक्लियन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, बट द पर न्यूक्लियन फ्यूजन में जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दी। सो यहाँ पर फ्यूजन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कंडीशंस। तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, सो विच प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी टू द न्यूक्लियाई टू ओवरकम द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम, दो के बीच में क्या होगा बच्चे, रिपल्सिव, दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, दे आर बिकॉज दे बोथ आर द पॉजिटिव, तो क्या होगा, उस रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको हाई टेम्परेचर पर रखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन विल बी easily overcome, मतलब it will be easily conducted. Now the high pressure और density का हम यहाँ की बात कर रहे हैं, so which ensure the frequent collision and the increases the probability of the fusion. Yes, density जितनी ज़्यादा होगी तो collision उतना ज़्यादा होगा, और collision से क्या होगा कि फ्यूज़न की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्यूज़न की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, फ्रिक्वेंटली फ्यूज़न पॉसिबल होता है बच्चे यहाँ पर, ठीक है।